मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नॉलेज इन्फिनिटी में। अगर आप राजस्थान में किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही चैनल पे आए हैं। आपको राजस्थान की संस्कृति से रिलेटेड और भी वीडियो मिलते रहेंगे अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे वीडियोज़ आपके लिए सिलेक्शन का काम करेंगे अगर आप मेरे वीडियोज़ को पूरा देखते हैं और उनको समझते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे टू द पॉइंट सीधा कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैंने राजस्थान के जितने भी प्रमुख संत और संप्रदाय हुए हैं उन सभी को कंप्लीट करवाने की कोशिश की है दोस्तों। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी और रामानुजाचार्य के द्वारा की गई थी दोस्तों। अब देखते हैं, रामानुजाचार्य ने रामानुज संप्रदाय की स्थापना की थी और रामानुजाचार्य ने रामानुज संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए अनेकों शिष्यों को नियुक्त किया, जिनमें से उनके एक शिष्य हुए रामानंद जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया दोस्तों। उन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के अलग जलाने का कार्य किया था दोस्तों। रामानंद जी के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम जानते हैं भक्ति धारा के प्रकार। तो दोस्तों, भक्ति धारा हमेशा से दो प्रकार की रही हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। इनके बारे में भी हमें एक्सप्लेन समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनसे भी कभी कभार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से संत थे जो कि सगुण भक्ति धारा के नहीं थे या फिर निर्गुण भक्ति धारा के थे या नहीं थे। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सगुण भक्ति धारा क्या होती है और निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है। तो दोस्तों, सगुण भक्ति धारा में जो उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण की या किसी भी मूर्ति स्वरूप की पूजा करते हैं, पूजा का पाठ करते हैं, भजन कीर्तन में विश्वास करते हैं, वे सभी सगुण भक्ति धारा में आते हैं। इसके विपरीत निर्गुण भक्ति धारा में जो भक्त होते हैं, उपासक होते हैं, वे भगवान के निराकार स्वरूप और एक परम ब्रह्मा की उपासना करते हैं, समाधि में विश्वास करते हैं। राजस्थान में इन दोनों भक्ति धाराओं के अनेकों संत हुए हैं, जिनके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। अभी केवल उनमें से महत्वपूर्ण के नाम जान लेते हैं। जैसे कि सगुण भक्ति धारा में भक्त कवि दुर्लभ, मीराबाई, गौरीबाई, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य, ये सभी हुए थे। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति धारा में दादू दयाल जी, रैदास जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी, लालदास जी और रामचरण जी हुए थे। तो अब हम बात करते हैं सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत एवं संप्रदाय की। तो यहाँ से हम इन सभी संप्रदायों के बारे में और संतों के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। इनमें आते हैं शैव संप्रदाय पर, जो कि राजस्थान का नहीं भारत का भी बहुत ही बड़ा संप्रदाय है, जिसकी शाखाओं के बारे में आज हम जानेंगे। शैव संप्रदाय में जो उपासक होते हैं वे भगवान शिव की उपासना करते हैं। इसकी पहली शाखा है नाथ संप्रदाय, जो कि जिसके संस्थापक हुए हैं नाथ मुनि या मत्स्येंद्रिय नाथ, और इनके द्वारा नाथ संप्रदाय में योग के महत्व पर बल दिया जाता है दोस्तों। राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रमुख दो पीठें हैं या दो पंथ कह सकते हैं। वो है, पहला है माननाथी पंथ, जो कि नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जिसका मंदिर महामंदिर जोधपुर में बना हुआ है। और दूसरी है बैराग पंथ, जिसका मंदिर राताडूंगा पुष्कर के निकट नागौर में बना हुआ है। अब बात करते हैं अगले संप्रदाय लकुलिश या पशुपात संप्रदाय की, जो कि शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसके संस्थापक हुए थे लकुलिश मुनि। और इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर राजस्थान का एकमात्र मंदिर है इस संप्रदाय में, जो कि है कैलाशपुरी उदयपुर में, जिसका वर्तमान में नाम है एकलिंगनाथ जी का मंदिर। शैव संप्रदाय में अन्य शाखाएं भी हैं जिनका राजस्थान में एक भी मंदिर नहीं है, तो इनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इनके नाम ध्यान में रखने हैं। तो नाम कौन कौन से हैं? कापालिक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और काश्मीरत संप्रदाय है। इसके बाद बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय की। ये भी राजस्थान का नहीं भारत का भी बहुत ही बड़ा संप्रदाय हुआ है, जिसकी शाखाओं के बारे में आज हम जानेंगे। वैष्णव संप्रदाय में दोस्तों उपासक भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। तो इसकी प्रमुख शाखाओं के बारे में जानते हैं। पहली शाखा है वल्लभ संप्रदाय, जिसके संस्थापक हुए थे दोस्तों वल्लभाचार्य जी, जिनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इन्होंने एक दर्शन का प्रतिपादन भी किया था दोस्तों। दर्शन कौन सा था? शुद्ध अद्वैत दर्शन था। और वल्लभा संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद राजस्थान में है।
तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के बारे में। तो अनुयायी नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की युगल जोड़ी के रूप में पूजा करते थे और राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा करते थे। अब बात करते हैं गौड़ी संप्रदाय की, जो भी बहुत ही बड़ा संप्रदाय हुआ था, जिसके संस्थापक दोस्तों कौन कौन थे? माधवाचार्य जी गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हुए थे। और माधवाचार्य जी के द्वारा भी एक दर्शन का प्रतिपादन किया गया। तो वो दर्शन कौन सा था दोस्तों? वो दर्शन था द्वैतवाद। और गौड़ी संप्रदाय का प्रमुख पीठ दोस्तों गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु या गौरांग, जो कि पश्चिम बंगाल के बहुत ही बड़े संत हुए हैं दोस्तों, उनका संबंध भी इसी संप्रदाय से था। अब आगे बात करते हैं अगले संप्रदाय निम्बाक संप्रदाय की दोस्तों, जिसके संस्थापक हुए निम्बाकाचार्य जी, जिन्होंने भी एक दर्शन का प्रतिपादन किया था दोस्तों। वो दर्शन कौन सा था? द्वैतवाद या भेदाभेद। दोस्तों यहाँ पर मैं बार बार दर्शन कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने इन दर्शन को लिखा है। हर एक संत के अलग दर्शन लिखे हुए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे और इनसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं बार बार इन दर्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो निम्बाक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है दोस्तों? वो है इस्लामाबाद अजमेर में। अब बात करते हैं निम्बाक संप्रदाय के राजस्थान में संस्थापक कौन हुए थे। तो राजस्थान में इस संप्रदाय के संस्थापक हुए थे परशुराम महोदय जी। इनको भी ध्यान में रखना है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में निम्बाक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे दोस्तों? परशुराम महोदय थे। अब बात करते हैं रामानुज या रामानंद संप्रदाय की, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है और इसके संस्थापक लिखा है मैंने आचार्य रामानंद जी, क्योंकि उत्तर भारत में रामानुज संप्रदाय के प्रचार प्रसार, जिसको फैलाने का कार्य आचार्य रामानंद जी ने किया था, इसलिए आचार्य रामानंद जी इस संप्रदाय के उत्तर भारत में संस्थापक हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं आचार्य रामानंद जी के प्रमुख 12 शिष्य हुए, जिनमें से जो लोकप्रिय हुए दोस्तों वे सभी निर्गुण भक्ति धारा के थे, जबकि आचार्य रामानंद जी जो थे वो सगुण भक्ति धारा के थे। अब बात करते हैं दोस्तों इन सभी के एक एक संत संप्रदाय के बारे में, जिनका पहले है संत धन्ना जी, जिनका जन्म धोन गांव टोंक जाट परिवार में हुआ था और इनका प्रमुख मंदिर धोन गांव टोंक में बना हुआ है। संत धन्ना जी दोस्तों राजस्थान के पहले ऐसे संत हुए थे जो कि निर्गुण भक्ति धारा के थे। अब बात करते हैं दूसरे संत रविदास जी या रविदास जी की, जिनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, परंतु इनकी कर्म भूमि हमेशा से राजस्थान रहा है दोस्तों। और इनकी शिष्या मीराबाई, जो कि राजस्थान की लोकप्रिय और प्रसिद्ध संत हुई थी, जिनके कहने पर ही संत रविदास जी पहली बार राजस्थान में आए थे। इसलिए संत रविदास जी की छतरी भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है और संत रविदास जी के उपदेश रविदास की पर्ची नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अब बात करते हैं अगले संत पीपा जी की, जो कि गागरोन के एक बहुत ही बड़े शासक थे, फिर भी उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास धारण किया और वृंदावन चले गए थे। संत पीपा जी का वास्तविक नाम प्रताप सिंह खिंची था और इनके गुरु भी रामानंद जी रहे हैं। संत पीपा जी के राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक है समदड़ी बाड़मेर में, दूसरा है टोल रायसे गांव टोंक में, जहाँ संत पीपा जी की गुफा है, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने देह का त्याग भी उस गुफा में ही किया था दोस्तों। तो संत पीपा जी की छतरी भी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बनी हुई है। संत पीपा जी दोस्तों दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। और इसके अलावा संत पीपा जी के बारे में हम कह सकते हैं कि इन्होंने निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जलाने का कार्य किया था दोस्तों। राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जलाने का जो कार्य है वो संत पीपा जी ने किया था दोस्तों, याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं मीराबाई की, जो कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हुई हैं, जिनका जन्म 1498 कुर्की गांव पाली में हुआ है। इनके पिता का नाम रतन सिंह था, जो कि बाजोली के जमींदार थे, और इनके दादा राव दूदा थे, जो कि मेड़ता सिटी नागौर के शासक थे दोस्तों। अब बात करते हैं मीराबाई के पति की, जिनका नाम था भोजराज। उनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी दोस्तों, जिसके कारण मीराबाई का सांसारिकता से मोह भंग हो गया था और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति परमेश्वर मानकर जीवन भर उनकी भक्ति में लीन रही। मीराबाई के द्वारा प्रमुख ग्रंथ भी लिखे गए हैं दोस्तों, जिनसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? पहला लिखा गया है सलम अमर और रोशनो, नरसिंह मेहतारी हुंडी। इस प्रकार मीराबाई के ग्रंथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब बात करते हैं मीराबाई की जीवनी पर, जो कि रत्ना ख्याति के द्वारा लिखी गई हैं, जिसका नाम था नरसिंह भाईरो मायरो। आगे बात करते हैं अगले संत भक्त कवि दुर्लभ की, जिनका जन्म वागड़ क्षेत्र में हुआ था और ये वागड़ क्षेत्र और इन्होंने
वागड़ क्षेत्र में अनेकों सामाजिक कल्याण कार्य किए, सामाजिक सद्भावना लाने के कार्य किए, इसलिए भक्त कोई दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं गौरी बाई की, जिनकी कर्मभूमि भी वागड़ क्षेत्र रहा है दोस्तों। और गौरी बाई भी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हुई हैं, बहुत ही बड़ी भक्त हुई हैं, इसलिए इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। यहाँ पर हमने दोस्तों सगुण भक्ति धारा के जितने भी संत और संप्रदाय थे उन सभी के बारे में चर्चा की है। तो दोस्तों आज का वीडियो तो कंप्लीट होता है, पर अगले वीडियो में हम निर्गुण भक्ति धारा के जितने भी प्रमुख संत और संप्रदाय हैं उन सभी को करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करें और लाइक करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।